हम सबका उद्धार करने, हम सबकी गति सद्गति करने, हम सभी को पावन बनाने, नर से नारायण बनाने, विषय वैतरणी नदी से पार ले जाने, गुणों से सजाने, शक्तियों से सजाने, हमारा पूर्ण श्रृंगार करने, हमें दिव्य दृष्टि त्रिनेत्री बनाने, तीनों कालों का ज्ञान देकर हमें आप समान बनाने का उच्चतम पुरुषार्थ करते हुए अपने शिव पिता, शिव शिक्षक, शिव सद्गुरु, सर्व संबंधों से हमें परिपूर्ण करने, भरपूर करने, संतुष्ट करने, स्वयं परम पिता, परम आत्मा शिव हम सभी इतनी उच्च शक्ति का आवाहन करते हैं। अपने मन और बुद्धि से देखें, मीलों दूर वो दूरी जिसकी हम कल्पना और गणना भी नहीं कर सकते, उतनी दूर बैठा परमात्मा हमें सुन रहा है और हमारी एक संकल्प पर उस दूर देश से ध्यान रहे, उस दूर देश को हम नाप भी नहीं सकते, हम गणना भी नहीं कर सकते। इतनी दूरी से वो हमारी आवाज सुन, हमारा आवाहन सुन, झट सेकंड में सूक्ष्म वतन से अपने नंदी रथ, अपने कल्याणकारी रथ, अपने सुयोग्य पूर्ण पुरुषार्थी वो रथ जो बाबा के एक एक महावाक्य का स्वरूप बन गया, उस रथ को अपने संग लिए। और वो रथ भी अकेला नहीं, उनकी असंख्य भुजाएं, वो सारी एडवांस बातें जो उस रथ को अपने सम्मुख रख अपने आप को उसी रूप में ढाल चुके, सभी शिव के अंग संग इस साकार वतन में आकाश मार्ग से सीधे हमारे प्रांगण में, हमारे इस तीर्थ स्थान में, हमारे इस मिनी मधुबन में, हमारे इस पांडव भवन में, हमारे इस ईश्वरीय स्थान में, हमारे इस परमात्मा भवन में, जहाँ स्वयं परमात्मा पधारे, जिसकी भूमि को, जिसके जल को, जिसकी अग्नि को
जिसकी वायु और आकाश तत्व को स्वयं भगवान दृष्टि देता है, ऐसे दिव्य स्थान में उन सब की पधरामणि महसूस करें। वो सभी मेरे सम्मुख है और उनका स्वागत करने के लिए मैं अकेला नहीं, मेरे साथ पूरा साकार वतन उनके सम्मुख है। पांचों तत्व, नौ ग्रह, संपूर्ण नक्षत्र, सभी जीव जंतु, वनस्पति, कण कण और अंततः संपूर्ण मानव जाति उनका स्वागत कर रहे हैं। ये कोई साधारण समय नहीं, ये बहुत दिव्य, बहुत डिवाइन टाइम है, जब सूक्ष्म वतन, मूल वतन और साकार वतन का मिलन हो रहा है। और ये सिर्फ मिलन नहीं हो रहा, मूल वतन, सूक्ष्म वतन अपनी संपूर्ण दिव्यता से साकार वतन की पालना कर रहा है, उसको आप समान बना रहा है, दिव्य बना रहा है। ये वही समय है जब तीनों लोकों का मिलन हो रहा, तीनों लोक डिवाइन कन्वर्ट हो रहे हैं। मूल वतन और सूक्ष्म वतन साकार वतन को डिवाइन बना रहा है, आप समान दिव्य बना रहा है। और उसमें सबसे बड़ा रोल, सबसे उच्च रोल मुझ आत्मा का है, हम ब्राह्मणों का है। क्योंकि ये संपूर्ण कर्तव्य, ये संपूर्ण कन्वर्जन, ये पूर्ण परिवर्तन हम ब्राह्मणों के सहयोग से, हमें निमित्त बना बाप दादा कर रहे हैं। इस कर्तव्य बोध में आ जाएं कि मैं अब पल भर भी साधारण नहीं, हर पल बाबा मेरे द्वारा इस साकार वतन का शुद्धिकरण कर रहा। इस संकल्प के साथ सभी 1 मिनट के लिए बाप दादा और पूरी एडवांस पार्टी से दृष्टि लेंगे और सभी एक ही दृष्टि लेंगे कि जिस कार्य के लिए आपने हमें चुना है, जिस विशेषता के अनुसार आपने मुझे चुना है, वो कर्तव्य, वो विशेषता, उसे कर पाने की शक्ति, उसे कर पाने का सामर्थ्य आप सब से मैं आत्मा अपने भीतर भर रहा हूँ।
स्वीकार कर लें, आत्मसार कर लें और अब मुरली बाबा के हाथ में सौंपे। बाबा, एक एक महावाक्य का स्वरूप बन उसे अपने कर्म में ला सकूं, उसका वरदान बाबा से लें। महसूस करें बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर पर, कि मुरली का एक एक महावाक्य ना ही सिर्फ मेरे भीतर जाए, बल्कि वो मेरे कर्मों में प्रत्यक्ष दिखे, मुझे भी दिखे और पूरे संसार को भी दिखे। ओम शांति। आज है 30 दिसंबर 2022, प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से मधुबन में। और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमारे ग्रुप से बहुत सारे बच्चे अभी एक्चुअली में मधुबन में हैं। तो ये जो बाबा कहता मधुबन से मधुबन में, अभी तो बिल्कुल चरितार्थ है। मीठे बच्चे, दूर देश से बाप आए हैं धर्म और राज्य दोनों की स्थापना करने। जब देवता धर्म है तो राजाई भी देवताओं की ही है। जो धर्म है वही राजाई है, दूसरा धर्म व राज्य नहीं, है ना। द्वापर से क्या हो जाता है, धर्म कोई और चल रहा है, राजाई किसी और की चल रही है। कितना डाइवर्जन है। और अभी कलयुग आते आते तक तो धर्म की भी गिनती नहीं है और राजाई की भी गिनती नहीं है। तो बाबा आकर क्या करता, ये सारा डिस्टॉर्शन, ये सारा विभाजन सब समाप्त करता। तो धर्म और राज्य को और कैसे ले सकते हैं, इसको ऐसे ही ले सकते हैं कि बाबा जब मुरली चलाता तो धर्म स्थापित करता ना, स्थापना कर रहा होता है बाबा। तो मेरे अंदर जिन जिन महावाक्यों के, जिन जिन गुणों, जिन जिन शक्तियों, जिसकी भी बाबा मेरे अंदर स्थापना करता, धर्म डालता है मेरे अंदर, फिर उसी अनुसार जब मेरे कर्म होते हैं तो क्या हो गया, उसी का राज्य चला, पालना हो गई। तो धर्म और राज्य को स्थापना और पालना के रूप में भी देख पा रहे हैं, है ना। तो अभी से जब मेरा ये संस्कार पड़ता है कि जो समझा है वो ही कर भी रहा हूं, जो मेरी बुद्धि ने स्वीकार किया, मेरे मन ने समझ लिया, वही मेरे कर्म में भी आ रहा है। तो धर्म और राज्य दोनों का साथ साथ चलना शुरू होता है अभी से। बाबा कहते हैं ना, सब कुछ अभी से है। तो देवता धर्म है तो राजाई भी देवताओं की होनी चाहिए ना। जब हम कह रहे हैं कि हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, तो फिर मेरे लक्षण राजाई मतलब जो मैं राज्य चला रही हूँ, जो मैं कर्म कर रही हूँ, फिर उसमें क्या दिखना चाहिए, देवताई गुण ही दिखने चाहिए ना। दूसरा धर्म व राज्य तो नहीं दिखना चाहिए, कुछ और नहीं दिखना चाहिए। सिर्फ क्या दिखे, क्या दिखना चाहिए, सिर्फ जो धर्म बाबा ने मेरे अंदर स्थापित किया अमृत वेले, जो बाबा निरंतर कंबाइंड होकर जिन जिन गुणों, जिन जिन शक्तियों, जिन जिन महावाक्यों की स्थापना कर रहा है, वही वही मेरे कर्म में आ रहा है। अलग अलग नहीं चल रहे दोनों। प्रश्न है, सतयुग में सब पुण्य आत्माएं हैं, कोई पाप आत्मा नहीं है, उसकी निशानी क्या है। वहां कोई कर्म भोग बीमारी आदि नहीं होता, वहां कोई कर्म भोग नहीं होता। यहाँ बीमारी आदि सिद्ध करती है कि आत्माएं पापों की सजा भोग, कर्म भोग के रूप में भोग रही, जिसे ही पास्ट का हिसाब किताब कहा जाता है। प्रश्न है,
बाप के किस इशारे को दूरादेशी बच्चे ही समझ सकते हैं। बाबा इशारा करते हैं, बच्चे तुम बुद्धि योग की दौड़ी लगाओ। जितना मेरा बुद्धि योग बाबा के साथ होगा, बाबा के साथ होना यानी जो जो बाबा ने आज मुझे कहा, आते ही बाबा बहुत कुछ कहता है ना, तो हम किसी को भी याद करते हैं तो क्या कहते हैं, उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये कहा था। याद करना मतलब उनकी बातें याद आती है ना। तो अगर मैं सच में सोच रही हूँ कि हाँ मैं तो बाबा को याद कर रही हूँ, हाँ मैं तो बाबा को याद कर रही हूँ, यानी बाबा ने आज सुबह जो कुछ मुझे कहा है मुझे याद होना चाहिए ना। क्या लगता, बाप की याद का क्या अर्थ बन रहा है आपके मन में, बताएं। क्या लगता। दीदी बाप के गुणों को स्वयं में देख पाना। बाप के गुणों को स्वयं में देख पाना। और करेक्ट है, बाप के गुणों को स्वयं में देख पाना। और कुछ भी नहीं। प्यार से याद करेंगे तो तुम बाप के गले का हार बन जाएंगे, तुम्हारे प्रेम के आंसू माला का दाना बन जाते हैं। अब प्रेम के आंसू का भी अर्थ समझना है कि बस मैं बैठे बैठे रोई चली जा रही हूँ कि हाँ मेरे जीवन में ऐसा, मेरे जीवन में ऐसा, या मेरा पुरुषार्थ ऐसा, मेरा पुरुषार्थ वैसा, तो क्या वो प्रेम के आंसू हैं? प्रेम के आंसू में कुछ भी नहीं होता। प्रेम के आंसू में सिर्फ और सिर्फ खुशी होती है, सिर्फ और सिर्फ प्राप्तियां होती है। प्राप्तियों का नशा होता है कि कितना कुछ मुझे मिल चुका और क्या मांगू तुमसे। जब ऐसा अंदर भरपूरता, संतुष्टता, आनंद का, कंप्लीटनेस का, संपन्नता का, संपूर्णता का अनुभव हो रहा हो और उसमें आंसू निकल रहे हो, तो वो माला का दाना बन जाते कि तुम्हारे लिए और क्या ही कर दूं मैं। जब वो भाव अंदर हो कि ये सब क्या है, इतना थोड़ा सा है, इतना सा सहन कर लिया, इतना सा संभाल लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बाबा मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अंदर इतनी संतुष्टता है, इतनी संपन्नता है, इतनी समता है, हर आत्मा के प्रति इतना प्रेम है, ड्रामा के प्रति इतना प्रेम है। ड्रामा से कोई क्वेश्चन नहीं है, ड्रामा से कोई शिकायत नहीं है, अपने जीवन से, दूसरों से, कहीं भी नो क्वेश्चन, नो शिकायत। इतना भरपूर जब महसूस हो रहा, और इतनी भरपूरता में जो धन्यवाद के आंसू निकल रहे, थैंक यू के जो आंसू निकल रहे, उसे कहेंगे प्रेम के आंसू, और वो माला के दाना बन जाते हैं। गीत है आखिर वे दिन आया आज। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, गीत का अर्थ समझा? सुनिए गीत। जिसका था महताज आखिर वो दिन आया, आज आखिर वो दिन आया।
फिर वो दिन आया आया फिर वो दिन आया जिस दिन का रखता जिसका था महताजा फिर वो दिन आया आया फिर वो दिन आया जिनके मन में नेक इरादे उनकी मुश्किल दूर हटा दे जिनके मन में नेक इरादे उनकी मुश्किल दूर हटा दे तेरे घर में क्या मुश्किल है तेरे घर में क्या मुश्किल है तू महाराज गिरा तेरे घर में क्या मुश्किल है तू महाराज धीरा जा फिर वो दिन आया आया फिर वो दिन आया ओम शांति। तो बच्चों ने गीत सुना, गीत का अर्थ समझा? बताएं, बच्चों ने गीत सुना और क्या अर्थ समझा? ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने हमें महाराजा बना दिया कि वो दिन आ गया है कि तुम स्वयं अपना महाराजा बन गए। हमें अपनी स्थिति पे महाराजा की गद्दी। और बताएं, किस दिन की और क्या मिल गया? कौन सी चीज मिल गई जिसके लिए बाबा कहते हैं आखिर वह दिन आया आज? क्या महसूसता हो रही? किसी को कोई महसूसता नहीं हो रही? बाबा मिल गए ना, बाबा मिल गए, उनका और प्यार मिल गया और इनका प्यार मिला है। और जैसे किसी सॉन्ग बच्चे में कुछ जैसे सॉन्ग में दीदी की मोहताज था, रास्ता हम्म तकता था, वो बोला कि कैसे हल हो गया, उसने आके ही मतलब हाथ ही पकड़ लिया और हर चीज हल हो गई, मुश्किलें चली गई क्योंकि इरादे नेक थे और मैं उस घर का मतलब राज दुलारा ही बन गया। गुड। मतलब आपने एटलीस्ट सॉन्ग सुना। हाँ जी, बताएं। और इच्छाएं पूरी हुई, मतलब कितनी ब्यूटीफुल लाइन्स हैं। आखिर वह दिन आया, मतलब ये ना कि भाई आपकी आवाज चली गई। हाँ जी, शायद नेटवर्क नहीं है यार। हाँ बताएं। मैंने कहा हमको स्वर की भी तो पहचान मिल गई है ना, बाबा हमें मिला, स्वर की पहचान मिल गई। यस, हाँ, ये सबसे बड़ी बात है ये। सबसे बड़ी बात ना, जिसकी कल्पना भी नहीं करी ना हम लोगों ने तो थोड़ा सा ही कुछ चाहा था भगवान से, तो जो हम सोचे नहीं, जो हम जाने भी नहीं, वो मिल गया आज। तो ये महसूस था जो बाबा जो गीत भी उस समय चलाते थे, उसका कारण यही था कि आपके अंदर वो महसूस था। वो जो हमारे अंदर कुछ सोया पड़ा है, बाबा उसको क्या करता है? जगाता है। दीदी आखिर वह दिन आया आज, जो हम मतभेद में चल रहे थे, सबको अलग समझ रहे थे, बाबा ने एक किया। आखिर वो दिन भी धर्म और राज्य को भी एक कर दिया बाबा ने, कि धर्म अलग और राज्य अलग नहीं। जो धर्म, जो सुना, जो समझा, वही मेरे कर्म में है, उसी का आधिपत्य है। ऐसा नहीं कि सुन रही हूँ कुछ और कर रही हूँ कुछ और। बाबा कहता भारत तो बहुत बड़ा है, सारे भारत को नहीं पढ़ाया जा सकता। ये तो पढ़ाई है, कॉलेज खुलते जाएंगे। ये हुई बेहद के बाप की यूनिवर्सिटी। इसको कहा जाता है पांडव गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कहा जाता है सॉवरेंटी को। अब तुम बच्चे जानते हो सॉवरेंटी स्थापन हो रही है। सॉवरेंटी मतलब आधिपत्य स्थापित हो रहा है, साम्राज्य स्थापित हो रहा है।
धर्म प्लस सॉवरेंटी। अब खाली आधिपत्य नहीं स्थापन हो रहा, सिर्फ पॉलिटिकली चीजें नहीं होंगी, जो धर्म है वही पॉलिटिकली भी होगा। जो लक्ष्मी नारायण कि जो धर्म है, देवी देवता धर्म है, और देवी देवता धर्म का ही राज्य भी है। कितना ब्यूटीफुल है, कितनी डिफरेंट है आज की मुरली। जिसको कहते हैं धर्म प्लस सॉवरेंटी को कहते हैं रिलीजियो पॉलिटिकल। देवी देवता धर्म की स्थापना हो रहा है और कोई भी धर्म वाले राजाएं नहीं स्थापन करते। कितनी ब्यूटीफुल बात है। कितने धर्म आए पर उनकी राजाई, पूरे विश्व पर उनकी राजाई नहीं चलती। इट इज ओनली अभी जब धर्म भी देवी देवता का है और राज्य भी देवी देवता का, और उसकी नींव अभी पड़ रही है हमारे अंदर। हम अभी दोनों चीजों को करना सीख रहे हैं। कैसे? जो हम सुन रहे, जो बाबा हमें सुना रहा, जो बाबा हमें समझा रहा, समझ में भी आ रहा, वही हम कर भी रहे। धीरे धीरे वो डिफरेंस खत्म हो रहा है। पहले तो कितना कुछ सुनते थे, कर कुछ भी नहीं पाते थे। अब एटलीस्ट उसका 30% 40% अटेंशन पे कर करके कि नहीं, जो बाबा ने मुझे कहा है, जो मेरी समझ में आया है, उसको अब मुझे स्वीकार करके अपने कर्म में भी उतार के दिखाना है। तो अभी जो ये बाबा हमारे अंदर कर रहा है ना, धर्म और कर्म की स्थापना, वही फिर सतयुग का क्या होगा? पूरे 21 जन्म वही चलेगा। जो धर्म है वही वही राज्य है। बाबा कहते हैं मैं आदि सनातन धर्म और राजाई स्थापन कर रहा हूँ, इसलिए रिलीजियो पॉलिटिकल कहा जाता है। बच्चों को बहुत दूरादेश बुद्धि बनना चाहिए। बनाई ना बाबा ने कितनी दूरादेश अभी के अभी मुरली में ही, कि बच्चे इसकी स्थापना, उसका सूक्ष्म स्वरूप अभी तैयार हो रहा है और उसका स्थूल स्वरूप सतयुग है जो दिखेगा हमें, पर उसको सूक्ष्म में स्थापित अभी हम कर रहे हैं। हमारे द्वारा बाबा कर रहे हैं, हमारे अंदर बाबा कर रहा है कि जो सोच रहे हो वही कर रहे हो। जो धर्म पकड़ा वही राज्य। और सब धर्मों में क्या होता है? सुबह अच्छे से सत्संग सुनते हैं, अच्छे से भगवान का नाम लेते हैं, घंटों लेते, 2-2 3-3 घंटा लेते, पर जैसे ही कर्म में आते तो झूठ फरेब, अरे ये तो चलता है, ये तो करना पड़ता है, ये तो दुनिया अलग चलती है उनकी और धर्म अलग चलता है। धर्म को सारा दिन नहीं वो पालन करते कि नहीं बिल्कुल झूठ नहीं बोलेंगे, नहीं बिल्कुल बेईमानी नहीं करेंगे, पर बाबा क्या करता है आकर? बाबा दोनों चीजों की स्थापना करता है। बाबा सिर्फ सत्संग नहीं चलाता है, बाबा उसको कर्म में उतारता है, ठोकता है उसके लिए। बार बार हमारे अंदर इस चीज को बाबा भरता है। जो सुन रहे हो, जो समझ रहे हो, जो स्वीकार कर रहे हो, वो कर्म में मुझे दिखे, नहीं तो बाबा सर्टिफिकेट ही नहीं देता। तो जो अभी बाबा एकदम सूक्ष्म में, एकदम हमारे मन बुद्धि संस्कार में करता है, उसके बाद फिर वो प्रत्यक्ष रूप क्या बनता है? सत्ययुग। तो सतयुग की स्थापना कहाँ हो रही है? अब भी हो रही है। तो कितना दूरादेशी बनाया ना बाबा ने, कितने अच्छे से दोनों चीजों को रिलेट करके समझाया। समझ आया? कुछ और ऐड करना चाहेंगे इसमें? स्वीकार हो रहा है बुद्धि को? ओम शांति। दूरादेशी काल नया आपके समझ में आया। हमें तो बस यही पता रहता था कि काल दर्श या कुछ और, लेकिन आज नया अर्थ बताया बाबा ने। शुक्रिया जी और दीदी। किसी को? ओम शांति। देखो ये समझ में आया जैसे कि और जितने भी धर्म संस्थापक आए उनके जाने के बाद उनके धर्म की स्थापना हुई, लेकिन बाबा ने तो दोनों काम साथ साथ करके दिखा दिए। धर्म भी, राज्य भी और सोवरेनिटी, सत्ता का भी साथ ही साथ, हम तीनों काम, मतलब तो ये काम पहले ये कहाँ बाबा के स्थापित हो सिवाय रहा है? कौन नहीं कर सकता। ओम शांति दी, ये बात हमेशा समझ आई। नजर ओम हमेशा शांति। नजर ये पहले ढूंढती हम थी कि बाहर होगा, पर ये इतना अच्छा हमारे है कि अंदर ही स्थापित अंदर हो रहा है, तो वो इतना रिलैक्सिंग है ना ये वाली चीज कि हाँ अंदर ही हो रहा है। और चेकिंग देख भी पाएंगे, बाहर तो पता नहीं क्या है, बट अंदर देख भी पाते हैं कि हाँ इतना हुआ, अच्छा ये हुआ। तो अब जो रिलीजियो पॉलिटिकल वर्ड है
वो कहाँ स्थापित हो रहा है, इसको समझना है कि जितना वो मेरे भीतर स्थापित होगा उतना साकार ऑटोमेटिकल होगा। आउटर वर्ल्ड इज द मिरर इमेज ऑफ माय इनर वर्ल्ड। बाहर की दुनिया मेरे भीतर की दुनिया का दर्पण है, प्रत्यक्ष दर्पण है, एग्जैक्ट मिरर है। मेरी अंदर की दुनिया में जब ये दोनों साइमल्टेनियसली चलेंगे कि जो बाबा मेरे अंदर भर रहा, जो बाबा मुझे सुना रहा, जो बाबा मुझे समझा रहा, वो मेरे कर्म में भी आ रहा है। जब ये दोनों की समता आएगी, जब इन दोनों की बैलेंस आएगा, जब ये दोनों एक हो जाएंगे, तो आउटर वर्ल्ड कंप्लीटली बदल जाएगा। ये है दूरादेशी बुद्धि। आप दूर देश से आए हुए हैं, यूं दूर देश से तो सब आत्माएं आती हैं, तुम भी दूर देश से आए हो। नया धर्म जो स्थापन करने आते हैं उनकी आत्माएं दूर देश से आती हैं, वे हैं धर्म स्थापक। और इसको कहा जाता है धर्म और सॉवरेंटी की स्थापना। वो जो हमारे धर्म स्थापक हैं, धर्म पिताएं हैं, वो एक तो वो कितना कष्ट भोगते जब वो धर्म स्थापन, जब वो ये बातें कह रहे होते हैं, इतना ज्यादा लोगों के अंदर वो उतरता नहीं है। और उतरता भी है तो कितने कम, उनके जो फॉलोअर्स तक होते बस वहां तक, उसमें भी 100% उतरना होता ही नहीं। धर्म अलग चल रहा है, कर्म अलग चल रहा है। बहुत थोड़े से होते हैं जो ये सब चीजें कर पाते, पर बाबा ऐसा है जो आकर जब ये स्थापना कर रहा है, 33 करोड़ में बाबा ये स्थापना कर रहा है। आप सोचो कि उसका धर्म और उसका कर्म एक हो जाएगा। और हर एक को अपने अंदर चेक करना है। मैं जो बोलता, मैं जो समझता, जो मुझे बाबा सुबह सुबह समझा देता, उसको मैं धीरे धीरे दिन भर में कितना फॉलो कर पा रहा हूँ। पहले 0 कर पा रहा था, अब 20-30 कर पा रहा, 40-50 कर पा रहा, कुछ बच्चे तो 80-90 कर पा रहे। और अगर मैं दादियों और ब्रह्मा बाबा को देखती तो वो तो 100% करके चलेगा। मीन्स पॉसिबिलिटी है, असंभव को संभव करके बाबा दिखा रहा। और एक जन्म के लिए स्थापना नहीं हो रही, एक पहर के लिए नहीं हो रही, पूरे 21 जन्म, आधा कल्प ये धर्म और पॉलिटिकल दोनों चीजों का सामंजस्य बैठता है। कितना लंबा, कितना चीरकाल तक हम ऐसे ही रहेंगे। जो अभी बाबा मेरे अंदर बो रहा है, सोचो कितना स्ट्रॉन्ग बीज है कि इसका फल 21 जन्म चलता है। 21 जन्म हम बिल्कुल ऐसे ही रहते, बिल्कुल 2 कलाएं सिर्फ हमारी कम हो पाती हैं, सोचिए। और पूरे जब 2500 वर्ष खत्म होते, तब जाकर हमारे कलाओं में फर्क आना शुरू होता है, तब जाकर हम गिरते हैं प्रॉपरली। कितनी बड़ी बात है ना। इतना स्ट्रॉन्ग ऊर्जा, इतनी स्ट्रॉन्ग बीजारोपण बाबा कर रहा है, तो कितना ना बाबा पर हमें ध्यान देना चाहिए। भारत में सॉवरेंटी थी, महाराजा महारानी थे, महाराजा श्री नारायण, महारानी श्री लक्ष्मी। तो अब तुम बच्चे कहेंगे हम श्रीमत पर चल रहे हैं। बाबा जिसको हम सब भारतवासी पुकारते आए हैं कि आओ, आकर पुरानी दुनिया को बदल नई सुख की दुनिया स्थापन करो। पुराने घर और नए घर में अंतर तो होता है ना। बुद्धि में नया मकान ही याद रहता है, आजकल तो मकान बहुत फैशनेबल बनते हैं, ख्याल करते रहते ऐसा ऐसा मकान बनाए। तो तुम जानते हो हम अपना धर्म और राजाई स्थापन कर रहे हैं। एक सिंपल से घर बनाने में लोग कितना दिमाग लगाते हैं, आर्किटेक्ट ढूंढते हैं, इंटीरियर डिजाइनर ढूंढते हैं, कितना बुद्धि लगाते हैं। बाबा कह रहे तुम तो 21 जन्म की राजाई और धर्म स्थापन कर रहे हो, वो मकान तैयार कर रहे हो, तो तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे ख्याल कितने उस तरफ रहने चाहिए कि कैसे मेरा कण कण, रोम रोम, मेरा एक एक गुण, मेरी एक एक शक्ति, मेरा एक एक अंग कैसे तैयार हो रहा है। आज सुबह बाबा ने एक बहुत प्यारा सा योग करा, आप चाहो तो 1 मिनट के लिए ये करो और फिर उसको आप सारा दिन कर सकते हो। बाबा ने दिखाया कि एकदम से बाबा ने कल्प वृक्ष के ऊपर बिठाया
मेरा बिंदु स्वरूप वहां बिल्कुल बीचों बीच इमर्ज हुआ। तो बिंदु रूप में मेरे संगी साथी कौन है? पूरा कल्प वृक्ष। फिर बाबा ने मेरा देवता स्वरूप इमर्ज किया, वहीं पर कल्प वृक्ष के ऊपर ही बैठे बैठे मेरा बिंदु स्वरूप, उसके बगल में मेरा 16 कला संपूर्ण डबल अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम डबल ताजधारी सर्व गुण सर्व शक्ति संपन्न निर्विकारी संपूर्ण निर्विकारी स्वरूप। अब उससे जुड़ी मेरी पूरी प्रजा, मेरे पूरे राज परिवार, सारी आत्माएं उसके नीचे बैठी। फिर बाबा ने मुझ आत्मा का पूज्य स्वरूप इमर्ज किया, दाता स्वरूप मेरा। सारे भक्त इसके नीचे, पूरे भक्तों का कल्प वृक्ष इसके नीचे आकर बैठ गया। फिर बाबा ने मेरा फरिश्ता स्वरूप इमर्ज किया। इस संगम युग पर मेरी अंतर्वाहक शरीर द्वारा जिन आत्माओं को अंश मात्र भी प्राप्तियां हुई हैं, वो सारी आत्माएं इसके नीचे आकर बैठ गई। फिर मेरा ब्राह्मण स्वरूप बाबा ने इमर्ज किया, जिसके हाथ में मुरली है, बुद्धि में बाबा है, चेहरे में रूहानियत है, सफेद वस्त्र धारी है, बहुत साधारण सी दिखती है, बहुत सिंपल सी, बहुत सोबर सी, अंतर्मुखी, बिल्कुल एकाग्र चित्त। और मेरे नीचे पूरा ब्राह्मण 33 करोड़। और मेरे इन पांचों स्वरूपों के साथ शिव बाबा कंबाइंड है। और अब मेरे पांचों स्वरूप सारा दिन अपने अपने कल्प वृक्ष का पालन पोषण कर रहे हैं। बाबा ने कहा बस दिन में हर घंटे में आकर यहाँ पर आपको बैठना है और फील करना है कि मेरी पॉजिटिव ऊर्जा, मेरी पवित्र ऊर्जा जो शिव बाबा के साथ इस वक्त कंबाइंड हो, बहुत पावरफुल हो गई है, बेहद की हो गई है। वो पावरफुल ऊर्जा मेरे हर स्वरूप के कल्प वृक्ष में भर रही है। मेरा बिंदु रूप, मेरा पूज्य रूप, मेरा देवता स्वरूप, संपन्न व संपूर्ण स्वरूप, मेरा फरिश्ता स्वरूप और मेरा ब्राह्मण स्वरूप अपने अपने कल्प वृक्ष की पालना कर रहा है। शांति। तो ऐसे ऐसे ओम शांति। फरिश्ते के नीचे दीदी सारे 33 करोड़ ब्राह्मण ही क्यों? मतलब ये तो वो डेफिनेशन होगी कि ब्राह्मण सो फरिश्ता, मतलब फरिश्ते का कनेक्शन उन्हीं ब्राह्मणों से है? नहीं, फरिश्ते का कनेक्शन तो उन सभी आत्माओं से है जिनको हमारे द्वारा कुछ ना कुछ प्राप्ति हो, चाहे शांति की हो, चाहे ज्ञान की हो, चाहे कुछ की भी हो। फरिश्ते के नीचे तो ब्राह्मण थोड़ी बैठे, फरिश्ते के नीचे तो वो सारी आत्माओं को बिठाया बाबा ने, जिनको हमारे द्वारा कुछ भी जीवदान प्राप्त हो रहा, पल भर का भी मिल रहा। तो अच्छा, आपने ऐसे कहा होगा कि ब्राह्मण के नीचे 33 करोड़ ब्राह्मण है ना? ब्राह्मण के नीचे 33 करोड़ ब्राह्मण। मैं कुछ उल्टा ही सुनी, सॉरी दी। हाँ जी। बाबा कहता अब ऐसे ऐसे मकान बनाने, वो लोग इस तरह के मकान बनाते हैं, है ना, अपने एक सिंपल से मकान बनाने में इतना ख्याल चलाते हैं, तो हम अपना मकान बनाने में कितना ख्याल चलाएं? हमारे भी तो ये 5 मकान है
जो बाबा ने हमें गिफ्ट किए हैं, 5 स्वरूप, तो कितना हमें उसके अंदर अपनी बुद्धि चलाने, अपने ख्यालात चलाने चाहिए। स्वर्ग में हम हीरे जवाहरों के महल ओम बना। शांति। ओम शांति। हाँ, दीदी ये दान को थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए। जिए दान का मतलब, अगर कोई आपके पास आया, आपने उसकी बातों को सुना, उसने उतनी देर में एक हल्कापन महसूस किया, तो उसको उसी वक्त ऐसा नहीं फील होता कि जैसे मुझे एक लाइफ मिली हो। किसी को भी लाइफ देना, किसी को भी ऊर्जा देना, किसी को भी थोड़ा एक सा नया uplift नजरिया देना। हाँ, नया नजरिया भी कह सकते हैं। किसी को भी अपलिफ्ट कर पाए तो हम उसको जिए दान तो दे रहे हैं ना। थैंक यू, शुक्रिया। दूसरे धर्म वाले ऐसे नहीं समझते, जैसे क्राइस्ट क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने आया, ये उस समय नहीं समझते जब वृद्धि होती है, तब नाम रखते हैं क्रिश्चियन धर्म। इस्लामी आदि धर्म कोई भी निशानी व नाम नहीं रहता। तुम्हारी निशानी शुरू से लेकर अभी तक चलती रहती है। लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं, ये भी जानते हो, तो इन्हों का राज्य सतयुग में था। तुमको ये ज्ञान वहां नहीं होगा कि पास्ट में किसकी राजधानी थी, फ्यूचर में किसकी राजधानी होगी। सिर्फ प्रेजेंट को जानते होंगे बस। ये ना बाबा सतयुग की बात बता रहा। और कितनी ब्यूटीफुल बात बाबा ने कही कि देखो, तुम्हारा जिक्र, तुम्हारा अस्तित्व शुरू से आखिरी तक है। बाकी सब धर्म बीच बीच में आए तो वहां से उनका अस्तित्व शुरू होता है, पर उनसे पहले भी हम थे और उनके बाद भी हम हैं ही हैं। तो ये भी इस बात को सिद्ध करता है कि हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों में रहे हैं। तीनों में ही हमारा हमारा अस्तित्व रहा है। बाबा कहते पहले पहले हमारा धर्म था, फिर ये धर्म आए। संगम पर ही बाप बैठ समझाते, अभी तुम त्रिकालदर्शी बन गए। सतयुग में त्रिकालदर्शी नहीं होंगे, वहां तो रजाई करते रहेंगे और धर्मों का नाम निशान नहीं रहेगा, अपनी मौज में रजाई करते रहेंगे। अभी तुम सारे चक्र को जानते हो, मनुष्य ये तो नहीं जानते कि बरोबर देवी देवता धर्म था, परंतु वह कैसे स्थापन हुआ, कितना समय चला, ये नहीं जानते। तुम जानते हो सतयुग में इतने जन्म राज्य किया, फिर त्रेता में इतने जन्म लिए। इन्हों को भी जानना पड़े। बच्चे जानते हैं बरोबर बेहद का बाप हमको पढ़ाते। तुम जानते हो कृष्ण की आत्मा का ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, इनमें ही आकर प्रवेश किया। इनका नाम ब्रह्मा जरूर चाहिए। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ये त्रिमूर्ति की नॉलेज बहुत सिंपल है। ये निराकार बाप शिव, इनसे ये वर्षा मिलता है। निराकार से वर्षा कैसे मिला, ये प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण सो देवता बन रहे, फिर वही देवताएं 84 जन्मों के बाद ब्राह्मण बनते। ये चक्र बुद्धि में रहना चाहिए। हम सो ब्राह्मण, ब्रह्मा के बच्चे, सो रुद्र, शिव के बच्चे। ना नशा होना चाहिए ना इस बात का कि मैं ही ब्राह्मण, मुझे ही बाबा चुनता और फिर मैं ब्रह्मा का भी बच्चा कहलाता और मैं शिव का भी। डबल डबल, और दोनों ही कितने पावरफुल, जैसे कि त्रिमूर्ति ही मेरी पालना कर रहे हैं। कितनी ऊंची बात है। हम आत्माएं निराकारी बच्चे हैं, बाप को याद करते हैं। इन चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। तपस्या कर रहे हैं, फिर सतयुग में आएंगे। तो तपस्या किस बात की हो रही है, बताइए। कैसी तपस्या कर रहे हो आप? कैसी तपस्या चल रही है आपकी? संकल्पों की। हम और जो क्या भी चल संकल्प कर रहे हैं, मतलब ऊपर जाने के लिए, खुद को ऊंचा श्रेष्ठ बनाने के लिए, तो सबसे बड़ी तो तपस्या वही है। और एक अव्यक्त में मैंने पढ़ा था, बाबा ने कहा कि सबसे बड़ी तपस्या हमारी ये है कि प्रसन्न रहना। उससे बड़ा मतलब कोई तप नहीं है। अगर आप हर परिस्थिति में, सिचुएशन में प्रसन्न रहते हो तो वही सबसे अच्छा है। ब्यूटीफुल। और बताएं। जी, ये भी तो तपस्या ना, जो समझ रहे हैं वो कर्मों में आ जाए, उसको पूरा जैसे अटेंशन का पानी देना, बार बार स्मृति में दिलाना खुद को। और बताइए, और क्या तपस्या कर रहे हैं? अच्छा बताइए, आपकी तपस्या
1 घंटे की है, 2 घंटे की है, कितने की है? कितनी तपस्या चल रही है आपकी? क्या लगता, हम कैसे तपस्वी हैं? 1-2 घंटे वाले, 4-5 घंटे वाले, कैसे वाले तपस्वी हैं? दीदी हम तो 24 घंटे वाले तपस्वी हैं। हर पल हम बाबा की याद में रहते हैं, सोते समय भी बाबा की याद में रहते हैं। शायद जितने देर 7 घंटे या 6 घंटे जो भी सोते हैं तो वो भी याद में सोते हैं। तो तो बिल्कुल मतलब याद करना इस तपस्या? बाबा की याद में है तो तपस्या ही है ना दीदी, और क्या। बाबा की याद में है, अच्छे मतलब बाबा का, तपस्या यदि का बाबा अर्थ की याद क्या है तो होता है? हमसे कहीं गलत बोल भी नहीं निकलते, व्यर्थ भी नहीं आता है, तो हर चीज से हम बच जाते हैं ना। तो एक तपस, यदि बाबा की याद ना हो तो व्यर्थ भी अंदर आ जाता है, किसी से गलत बोल भी बोल लेते हैं, पर यदि याद में है तो हमसे कभी भी गलत बोल नहीं निकलते किसी से। तो सारा दिन तपस्या का अर्थ होता है बच्चों, तपस्या का अर्थ होता है परिवर्तन। तपस्या का अर्थ होता है सहना, तपना, जलना, भुनना। स्व को प्राप्त करने के लिए तपना। जब हम सहन करते, जब हम मुंह में मुलहड़ा डालते, जब हम अपने ही संस्कारों का दमन करते, हम उससे अपने आप को बार बार अलग करते, ये सब तपस्या है। जब हम एकाग्र होते, जब हम अपने मन और बुद्धि को समेटते हैं, समेटना तपस्या है। संकीर्ण हो जाना, विस्तारों से अपने आप को हटाना, एक संकल्प में लाना तपस्या है। सहयोगी बनना तपस्या है। दीदी अलर्ट विकारों होना भी का कह सकते सामना हैं। करना तपस्या है। समा लेना तपस्या है। हर पल इस निर्णय में रहना कि मैं यहाँ का सिर्फ सेवाधारी हूँ, अपने आप को सेवाधारी समझना तपस्या है। अपने आप को बिल्कुल झुका के रखना तपस्या है। अपने आप को मिटा के रखना तपस्या है। अपना अस्तित्व खो देना, मैं नहीं हूं, खत्म हो चुकी हूं, सिर्फ बाबा है, तुम जो कर लो। बाबा मैं पूर्णतः तुम्हें अधिकार दे रही हूँ। इन कर्मेंद्रियों का, इस जीवन का, इन श्वासों का अधिकार मैं बाबा को बार बार सौंप रही हूँ। और उसमें जितने भी पेपर्स आ रहे, जितने भी हथौड़े पड़ रहे, उसे सहने को मैं सज्ज हूं, तपस्या है। जो बाबा कह रहा उसको बनने में जो मैं अपने आप के साथ मेहनत कर रही हूँ, पुरुषार्थ कर रही हूँ, तपस्या है। तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, ये तपस्या है। फिर देवता धर्म का बादशाह बन राज्य करेंगे। देवता का अर्थ कितनी बार बाबा ने किया, उच्च कोटि का देवता जो हर पल दे सके, श्वासों श्वास दे सके, ऐसा धर्म स्थापन कर रहे हैं बाबा। देने की बादशाही, देने की बादशाही, सर्वंश त्यागी, देने की बादशाही सिखा रहा है। दीदी ये भी बड़ा नया सा लगा, देवता धर्म का बादशाह, देने वाला बादशाह। हाँ जी, कितना अच्छा लगा, देवता धर्म का जो दे रहा हो, इसकी बादशाही देने आए हैं बाबा। कि मेरे अंदर, मेरे श्वासों में, क्या मेरे हर एक पल में सिर्फ देना 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 ही भरा है। उसकी बादशाही, उस हाईएस्ट लेवल तक हम पहुंच जाते। देवता धर्म की बादशाही, योग से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, यही तपस्या है हमारी। अगर अभी भी पाप करते रहेंगे तो क्या बनेंगे? यात्रा पर जब जाते हैं तो पाप नहीं करते ना। फिर बाबा छोटा सा एग्जाम्पल देता है कि एक छोटी सी यात्रा, एक छोटे से तीर्थ तक जाते, चलो छोड़ो, अपने घर से उठकर मंदिर तक ही जाते, कैसे जाते? पवित्र जरूर बनते, नहाते धोते, समझते हैं देवताओं के पास जाते हैं तो हमें स्नान करके जाना है। स्नान क्यों करते हैं? एक तो विकार में जाते, दूसरा लैट्रिन में जाते, फिर स्वच्छ बनकर देवताओं का दर्शन करने जाते। इससे ये सिद्ध होता है कि देवता कितने पवित्र हैं, है ना। कितना क्लैरिटी से बाबा समझाता है कि अपनी पवित्रता की परिकाष्ठा तो देखो। कि एक सिंपल अपने घर में भी जो मंदिर वाली जगह है ना, उसको हम बिना नहाए धोए छूते नहीं है।
कितने उच्च हैं हम, सोचिए कितना उच्च बना, और इतने उच्च, इतने हाईएस्ट लेवल के पवित्र हम तब होंगे जब मेरे श्वासों में भी, मेरे स्वप्नों में भी सिर्फ देने की भावना है, लेने की भावना है ही नहीं। मैं क्या दे सकती हूँ, ये भाव भरा पड़ा है। मैं क्या ले सकती हूँ, ये भाव ही नहीं। कितना ब्यूटीफुल है मेरा बाबा। यात्रा पर कब पतित नहीं बनते, 4 धामों की परिक्रमा पावन होकर देते हैं। तो पवित्रता मुख्य है ना, पवित्रता की पराकाष्ठा आज बाबा ने सिखा दी कि पवित्रता का जो हाईएस्ट एंड होलीएस्ट पार्ट है, दैट इज जब मैं देवता बनपने की, देवता धर्म की बादशाह बन जाऊं। देवताएं भी अगर पतित होते तो फर्क क्या रहा, देवताएं पावन है, हम पतित हैं। तुम जानते हो बाबा ने हमको ब्रह्मा द्वारा गोद लिया है। यूं तो तुम सब आत्माएं हमारे बच्चे हो, परंतु तुमको पढ़ाऊं कैसे, राजयोग सिखाऊं कैसे, तुम मीठे मीठे बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाऊं कैसे। तुम जानते हो बाबा नई दुनिया स्थापन करते हैं तो भगवान जरूर बच्चों को लायक बनाकर वर्षा देंगे ना, यूं ही थोड़ी दे देंगे किसी के भी हाथ में ना। फिर कहते ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, है ना, या बंदर के हाथ में दे दी, क्या बोलते हैं एक और चीज, बंदर के हाथ में कुछ और भी होता है। तो ऐसा अंगूर भी के हाथ में लंगूर, हाथ में वो हाँ? है ना, अंगूर के चूहे के हाथ में वो हल्दी की गांठ, सॉरी नारियल, लंगूर नारियल के हाथ गोला, में अंगूर, नारियल, या नारियल, लंगूर के के हाथ हाथ में अंगूर या वॉटेवर। तो हाँ, बाबा लंगूर के हाथ में नारियल। अंगूर बोलते हैं। हाँ, तो ऐसा भी तो ना हो ना कि भगवान को कह लो किसको बना दिया आपने देवता, ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए ना। तो बाबा पहले लायक बनाते। अभी संगम युग में बाप कहते हैं मैं संगम पर आता हूँ, ये बीच का ब्राह्मण धर्म ही अलग हो जाता है। इस धर्म, ब्राह्मण धर्म में जब मैं ब्राह्मण बनती हूँ, ब्राह्मण शब्द डालते ही बाबा मुझे क्या करता है, बूंद बूंद कण कण से मेरे रोम रोम में देने के भाव को भरता है। त्याग, तपस्या, सेवा भरता है मेरे अंदर। पहले ब्राह्मण बनाकर वो मुझे ये चीज सिखाता है, और फिर देवता रूप में मेरा वो जन्म हो जाता। कलयुग में है शूद्र धर्म, सतयुग में है देवता धर्म, ये है ब्राह्मण धर्म। तुम ब्राह्मण धर्म के हो, ये संगम युग बहुत छोटा है, अभी तुम सारे चक्र को जान गए, दूरादेशी बन गए हो। तुम जानते हो ये बाबा का रथ है, इनको नंदीगण भी कहते हैं। सारा दिन सवारी थोड़ी ही होती है, आत्मा शरीर पर सारा दिन सवारी करती है। अलग हो जाए तो शरीर न रहे, बाबा तो आ जा सकता है क्योंकि उनकी अपनी आत्मा है। तो मैं इनमें सदैव नहीं रहता हूँ, सेकंड में आ जा सकता हूँ। मेरा जैसा तीखा रॉकेट कोई हो नहीं सकता। तभी बाबा ने हम लोग को जब मुरली स्टार्ट कराई तो ये आभास कराया कि कितनी दूर से बाबा है, जिस दूरी को हम माप भी नहीं सकते। हमारे पास ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं है जो हम इस दूरी को नाप सके, मीलों 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 कुछ नहीं बता सकते कितने मील, पर इतनी दूर से एक सेकंड में बाबा था। क्या बोला बाबा ने, सुनो कितना दिल को एकदम छूने वाली बात बोली। आजकल रॉकेट, एरोप्लेन आदि कितनी चीजें बनाई है, परंतु सबसे तीखी आत्मा है। तुमने बाप को याद किया और ये आया, वाह, सिहर नहीं उठी, पूरा शरीर आपका सिहर नहीं उठा ये सुनकर कि यूं बाबा ने मुझे, मैंने बाबा को याद किया और यूं झट से वो मेरे सम्मुख, मेरे पास, मेरे साथ जुड़ गया, कंबाइंड हो गया। और कौन ऐसे कह सकता, कोई धर्म पुरुष, कोई धर्म आत्मा, कोई देवता ऐसे कह सकता है? कितना तो वो हमसे पूजा पाठ करवाते। और बाबा, बाबा कहते हैं बस तुमने कहा बाबा और ये मैं आया। सोचो कितनी बड़ी बात है। आत्मा को हिसाब किताब अनुसार लंदन में जन्म लेना होगा तो सेकंड में वहां जाकर गर्भ में प्रवेश करेगी। तो सबसे तीखी दौड़ी पहनने वाली आत्मा है। जैसे एक छोटा सा बेबी होता है ना, तो उसको मम्मा और पापा कैसे सिखाते, तुम चल सकते हो, तुम चल सकते हो, तो वो हिम्मत करता है ना, वो 2 कदम चलता है फिर गिरता है, फिर 2 कदम चलता है फिर गिरता है, पर उसके लेग्स में स्ट्रेंथ बोल बोल कर, मालिश कर कर कर, उसको हाथ पकड़ा कर, उंगली पकड़ा कर, चला चला करके माँ बाप सिखाते हैं ना,
फिर अंततः वो चलने लगता है। एग्जैक्टली बाबा वैसा मेरे साथ कर रहा है। बाबा बोल रहे तुम आत्मा में रॉकेट से भी तीखी ताकत है। तुम कितनी तीखी हो, तुम में इतनी शक्ति है कि तुम सेकंड में कहीं भी पहुंच सकती हो। अब जब ये मेरी आत्मा बार बार सुनती है, फिर उस पर वर्क करते, फिर बार बार मेहनत करते, बार बार परम धाम गए, सूक्ष्म वतन गए, फिर पूरे यूनिवर्स में हमने चक्कर लगाया, तो ये सब जब मैं आत्मा कर रही हूँ तो धीरे धीरे मेरा क्या हो रहा है, मैं स्ट्रेंथफुल हो रही हूँ। आगे सुनिए बाबा क्या कहता, ये करते करते, ये बातें सुनाते सुनाते बाबा हमें इतना तीखा कर देता है। कितना? बाबा कहता है अभी आत्मा अपने घर में जा नहीं सकती क्योंकि वो ताकत ही नहीं रही, कमजोर हो गई है, उड़ नहीं सकती। अब बाबा क्या कर रहा, बाबा अपनी याद द्वारा, इन एक्सरसाइजेस द्वारा बाबा हमारी आत्मा में ताकत भर रहा है। आत्मा पर पापों का बोझ बहुत है, शरीर पर अगर बोझा होता है तो आग से पवित्र हो जाता है, परंतु आत्मा में ही खाद पड़ती है तो आत्मा ही साथ में हिसाब किताब ले जाती है। इसलिए कहा जाता है पास्ट का कर्म भोग, आत्मा संस्कार साथ में ले जाती है। तो बाबा ये सारा बोझ सक कर रहा है हमारे अंदर से। बिल्कुल वैसी वाली मुझे फीलिंग आ रही है जैसे मैं कई बार जब छोटा सा बेबी होता था मेरी गोदी में, तो उसके पैरों को ना बहुत मालिश कर, उसको बार बार बोलती थी तो तू 2 स्टेप्स चल, 3 स्टेप चला, कोई बात नहीं, गिरा फिर से खड़ा हो जा, अच्छा यहाँ से यहाँ तक आ जा, 3-4 कदम चल ले। तो ऐसे कर करके उसके पैरों में बल हम माँ बाप ने कितना भरा ना अपने बच्चों को, तब धीरे धीरे वो कब चल पड़े, वो कब दौड़ पड़े, उनको नहीं पता चला पर हमें पता है कि कैसे कैसे हमने एक एक स्टेप उनको चलाया है, कैसे 1 स्टेप, 2 स्टेप, 10 स्टेप, ऐसे ऐसे करके हमने उसको चलाया। तो हमें सब पता है, ऐसे बाबा को भी सब पता है कि कैसे धीरे धीरे मैं इनको तराशता जाऊंगा, भरता जाऊंगा, एक्सरसाइजेस करवाऊंगा, प्रोटीन खिलाऊंगा, है ना, कैल्शियम खिलाऊंगा, रोज 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 पढ़ाऊंगा, तो धीरे धीरे मेरे बच्चे ताकतवर हो जाएंगे और उतनी ताकत मुझे आत्मा में आ जाएगी कि मैं यूं उड़ी परम धाम के लिए, यूं उड़ी सूक्ष्म वतन के लिए, यूं उड़ी साकाश सेवा के लिए। उसके लिए कर्म भोग जो हमारे ऊपर उसका है, पापों का जो बोझा है वो शरीर से उतारना है, मतलब आत्मा से उतारना है। तो आत्मा ही साथ में हिसाब किताब ले जाते, इसलिए कहा जाता है पास्ट का कर्म भोग है। आत्मा संस्कार साथ में ले जाते। कोई जन्म में लंगड़ा होता है तो कहा जाता है पास्ट में से कर्म किए, जन्म जन्मांतर के कर्म है जो भोगने पड़ते। सतयुग में है ही पुण्य आत्मा, वहां ये बातें होती नहीं, यहाँ है सब पाप आत्मा। सन्यासियों को भी अर्धांग लकवा हो जाए तो कहेंगे कर्म भोग। अरे महात्मा श्री श्री 108 जगत गुरु को फिर ये बीमारी क्यों कहेंगे कर्म भोग। देवताओं के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, कभी सुना देवताओं के लिए कर्म भोग। गुरु मरेगा तो फॉलोअर्स को जरूर अफसोस होगा। बाप पर भी जास्ती लव होता है तो रोते हैं, स्त्री पर पति का जास्ती लव होता है तो रोएगी, पति दुखी करने वाला होगा तो नहीं रोएगी, मोह नहीं होगा तो समझेगी भाभी। तुम्हारा भी बाप के साथ बहुत लव है, पिछाड़ी में बाबा चला जाएगा, तुम कहेंगे ओह बाबा चला गया, जिसे इतना सुख दिया, पिछाड़ी में बहुत रहते, बाप से बहुत लव रहता है, तुम कहेंगे बाबा हमको रजाई देकर चला गया, प्रेम का आंसू आएंगे, दुख के नहीं होंगे। ये भी बच्चे बहुत समय के बाद आकर बाप से मिलते हैं तो प्रेम के आंसू आते हैं, ये प्रेम के आंसू फिर माला का दाना बन जाएंगे। हमारा पुरुषार्थ ही है कि हम बाबा के गले का हार बने, इसलिए बाबा को याद करते रहते हैं। किसको याद है प्रेम के आंसू का अर्थ बाबा ने शुरू में क्या समझाया, फटाफट बताएं, प्रेम के आंसू का अर्थ मतलब क्या? हाँ जी, संपन्नता की खुशी में आंसू आना, या ड्रामा पर नो क्वेश्चन सब। करेक्ट, खुशी और प्राप्तियों का नशा होना चाहिए, संतुष्टता का भाव होना चाहिए, प्राप्तियों का नशा, संतुष्टता का नशा, है ना, संपन्नता का नशा, पाना था सो पा लिया वो नशा, मुझे कुछ नहीं चाहिए वो नशा, अंदर से समता का भाव, किसी के लिए भी दोष भाव नहीं, निर्दोष भाव का नशा,
तो ये है ड्रामा का हर एक आत्मा को ड्रामा मतलब के लिए वैसे कंप्लीट एक्सेप्टेंस, दैट और इज, सबको धन्यवाद। और ग्रैटिट्यूड का नशा। थैंक यू। ग्रैटिट्यूड के आंसू की बाबा तुमने क्या नहा भर दिया मेरे जीवन में, थैंक यू थैंक यू। तो थैंक यू के आंसू निकलना, दैट इज प्रेम के आंसू। बाबा का फरमान है, याद की यात्रा करते रहो, जैसे दौड़ाया जाता है फलाने स्थान को हाथ लगाकर आओ फिर नंबरवार होता है। यहाँ भी जितना बाबा को जास्ती याद करेंगे, जो पहले दौड़ी लगाकर जाएंगे वही फिर पहले स्वर्ग में लौटकर आकर राज्य करेंगे। तुम सब आत्माएं बुद्धि के योग से दौड़ रहे हो, यहाँ बैठे हुए वहां दौड़ रही है। ये हम शिव बाबा के बच्चे हैं। बाबा इशारा करते, मुझे याद करो, दूरादेशी बनो, तुम दूर देश से आए हो, अब ये पुराना देश है, पराया देश है, विनाश हो जाएगा। इस समय तुम रावण के देश में हो, ये धरनी रावण की है। फिर तुम बेहद के बाप की धरनी पर आएंगे, वहां है राम राज्य। राम राज्य बाप स्थापन करते हैं। फिर आधा में रावण राज्य ड्रामा अनुसार नोंदा हुआ है। ये सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो, इसलिए तुम प्रश्न पूछते हो, कोई नहीं बता सकेगा। जो प्रश्न हमारे होंगे उसका जवाब सिर्फ बाबा दे सकता है, कोई नहीं बता सकता। अगर कहे आत्मा का फादर गॉड फादर है, अच्छा तुमको उनसे क्या वर्षा मिलना चाहिए? ये है पतित दुनिया। बाप ने पतित दुनिया तो नहीं रची ना। कोई को भी समझाना बहुत सहज है, चित्र दिखाना पड़े। त्रिमूर्ति का चित्र कितना अच्छा है, ऐसा कायदे अनुसार त्रिमूर्ति शिव का चित्र कहाँ है? नहीं। ब्रह्मा को दाढ़ी दिखाते, विष्णु और शंकर को नहीं दिखाते, उनको देवता समझते। ब्रह्मा तो प्रजापिता है, कोई ने कैसा बनाया। अब तुम बच्चों की बुद्धि में ये सब बातें हैं, और कोई की बुद्धि में नहीं आता। जैसे बावरे हैं, रावण को क्यों जलाते, कुछ पता ही नहीं। रावण है कौन, कब से आया, कह देते अनादिकाल से जलाते। तुम समझते हो ये आधा कल्प का दुश्मन है। दुनिया में अनेक मतें हैं, जिसने जो समझा है वह नाम रख दिया। कोई ने महावीर नाम डाल दिया, अब महावीर तो हनुमान को दिखाते। यहाँ आदि देव महावीर नाम क्यों रखा है? मंदिर में महावीर महावीरनी और तुम बच्चे बैठे हो, उन्होंने माया पर जीत पाई है, इसलिए महावीर कहा जाता है। तुम भी अनायास ही अपनी जगह पर आकर बैठे हो, वे तुम्हारा यादगार है, वे जड़ है। फिर भी चित्र जरूर लगाना पड़े, जब तक चैतन्य के पास आकर समझें। जब तक हम चैतन्य के पास तक नहीं पहुंचते तब तक चित्रों का सहारा लेते रहते। दिलवाड़ा मंदिर का राज बहुत अच्छा समझा सकते हो, ये पढ़कर गए हैं, तब भक्ति मार्ग में ये यादगार बने। तुम्हारी राजधानी स्थापन करने में बड़ी मेहनत लगती है, गालियां भी खानी पड़ती है, क्योंकि कलंगीधर बनना है ना। अभी तुम सब गाली खाते हो, सबसे जास्ती ग्लानि मेरी होती है। किसकी? शिव बाबा की। फिर प्रजापिता ब्रह्मा को भी गाली देते, मित्र संबंधी आदि सब बिगड़ पड़ते। विष्णु व शंकर को थोड़ी ही गाली देंगे। बाप कहते हैं मैं गाली खाता हूँ, तुम बच्चे बने हो तो तुमको भी हिस्सा लेना पड़ता है, नहीं तो ये अपने धंधे में था, गाली की कोई बात ही नहीं थी। सबसे जास्ती गाली मुझे देते हैं, सुना? सब इसीलिए बाबा मुझे, एक ही बार ये मुरली मेरे हाथे लगी थी, उसके बाद कभी आई नहीं मेरे हाथ में, जिसमें बाबा ने साफ शब्दों में कहा था कि जो कुछ भी तुम तक आता है वो पहले मुझ तक आता है। इसलिए देखो आज भी बाबा ये बात कर, सबसे ज्यादा गाली तो मैंने खाई, उसके बाद ब्रह्मा बाबा ने खाए, तब हम बच्चों तक पहुंचे। तो कितना हिस्सा तो बाबा के पास चला गया, सोचिए। पहले शिव बाबा के पास, फिर ब्रह्मा बाबा के पास, फिर कहीं जाकर मेरे पास पहुंचता है। हम कितने बच्चे, कितने सिक्योर्ड है, कितने कितने सुरक्षित हैं। अपना धर्म कर्म भूल गए हैं, कितना समझाते हैं। अच्छा, अब अपना धर्म कर्म सबको समझ में आ गया? सबको अपना धर्म कर्म समझ में आ गया? जी किसी को नहीं समझ आया, सब खो गए हैं। आ गया मामा, आ गया। देना है। तो समझ में नहीं आया, इतना तो सोया हुआ है। एक बताओ, एक क्लास में अगर 60 बच्चे हो
और जब पूछा जाए तो सब साइलेंस मोड में हो, तो उसका मतलब होता है पूरी क्लास सो गई। कितना समझाते हैं, अच्छा मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद और प्यार भरे नमस्ते और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हंसते बोलते हैं धीरे धीरे। बाबा धारणा के लिए मुख्य सार है दूरादेशी बनना है। याद की यात्रा से विकर्मों का विनाश करना है। यात्रा पर कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। अब जब जब हमारी यात्रा हर पल की है, हर सेकंड की है, हमारी यात्रा मनुष्य से देवता बनने की है, हमारी यात्रा शिव बाबा को धरा पर उतार लेने की है। जब मेरी यात्रा इतनी 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 लंबी है और इतनी इतनी पावरफुल है, तो मुझसे तो कोई विकार होना ही नहीं चाहिए, कर्म गलवत होने ही नहीं चाहिए। महावीर बन माया पर जीत पानी है, ग्लानी से डरना नहीं है, कलंगीधर बनना है। वरदान, सर्व शक्तियों का अनुभव करते हुए समय पर सिद्धि प्राप्त करने वाले निश्चित विजयी भाव। वरदान है ये बाबा का, ये दे दिया बाबा ने, सर्व शक्तियों का अनुभव। अब हमें सारा दिन देखना है मैंने कब किस शक्ति को यूज किया, कब सहन किया, कब समाया, कब निर्णय लिया, कब परखा, कब सामना किया, कब सहयोगी बने, कब विस्तार को संकीर्ण किया, कब समेट लिया, कैसे कैसे किस किस कर्म में इन शक्तियों को मैंने यूज किया। एकाग्रता की शक्ति, अंतर्मुखता की शक्ति, अलग अलग गुणों को, शांति की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, इन सबको मैंने कब कैसे कहाँ यूज किया। अनुभव करते हुए सिद्धि प्राप्त करने वाले निश्चित विजयी भव। सर्व शक्तियों से संपन्न निश्चय बुद्धि बच्चों की विजय निश्चित है ही। जैसे किसी के पास बुद्धि की वह संबंध संपर्क की शक्ति होती है, तो उसे निश्चय रहता है कि ये क्या बड़ी बात है, आपके पास तो सब शक्तियां, सबसे बड़ा धन अविनाशी धन सदा साथ है। तो धन की भी शक्ति है, बुद्धि और पोजीशन की भी शक्ति है, इन्हें सिर्फ यूज करो, स्व के प्रति कार्य में लगाओ, तो समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त होती है। विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त होती। तो मुझे सारा दिन बस अपने हर एक कर्म में देखना है मैंने किस शक्ति को यूज किया, किस गुण को यूज किया, तो धीरे धीरे उसी की हमारी सिद्धि होती जाएगी। क्योंकि हमें पता चल जाएगा, अच्छा इस जगह पर इस शक्ति को यूज करने से ये फायदा हुआ, तो विधि मिल गई हमें। जब मैं विधि को बार बार यूज करूंगी तो मेरे को सिद्धि प्राप्त हो जाएगी कि अच्छा इस आत्मा के साथ मुझे सामना करने की शक्ति यूज करनी है, इस परिस्थिति के साथ मुझे सहन करने की शक्ति को यूज कर, है ना। स्लोगन है, व्यर्थ देखने व सुनने का बोझ समाप्त करना ही डबल लाइट बनना है। व्यर्थ देखने व सुनने का बोझ समाप्त करना ही डबल लाइट बनना है। अच्छा, शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। ओम शांति। दी आज बाबा ने ऐसे क्यों बोला कि वो चले जाएंगे, और मतलब हम लोग लाइक पीछे से देखेंगे अच्छा बाबा ये करके गए वो करके गए, ऐसे लाइंस क्यों है आज? बिल्कुल है, बाबा तो जाएंगे ही, और उसके बाद हमारा टाइम रहेगा, ये बाबा ने बहुत मुरलियों में कहा है। और अब बाबा का समय जाने का आ भी चुका है, क्योंकि लास्ट में बच्चों एक टाइम पूरा अराउंड, मतलब अराउंड नहीं बता सकती, पर कुछ समय बच्चों का है। बाप का कार्य फिर बच्चों के द्वारा जब संपन्न हो रहा होगा, तो मतलब एक हुआ बाप की प्रत्यक्षता, फिर होगी बच्चों की प्रत्यक्षता। तो उसमें जो बाबा हमें तैयार करके जाएगा, जो गुण शक्तियां बाबा से भरेंगे, उसके द्वारा आगे का कार्य संपन्न होगा। तो बाबा तो जाएगा ही, और वो समय आ चुका है। इसीलिए अब हम लोग अल्लड़पना नहीं कर सकते, हम अलबेले नहीं रह सकते, हमें पूरा का पूरा बाबा अपने अंदर उतार लेना है। यही हम लोगों का लगन अगन मतलब पागलपन होना चाहिए कि इतना उतर जाए बाबा मेरे भीतर कि वो जब चला भी जाए तो किसी को क्या, मुझे भी ये भासना ना हो, क्योंकि वो पूरी तरह मेरे अंदर उतर चुका हो।
तो लास्ट की जो स्टेज मतलब लास्ट का जो पार्ट चलेगा वो बच्चों का पार्ट चलेगा। ये तो बाबा की अगर 69 वाली 69 to 71 वाली मुरलीस को अगर आप पढ़ोगे तो ये पार्ट तो बाबा ने बहुत पहले ही बता दिया कि मेरे जाने का पार्ट होगा और फिर बच्चों से कार्य होगा। दीदी जी, ओम शांति। ओम दीदी शांति। जैसे मैंने बोला ना कि मंदिर में जाते हैं पवित्र बनते हैं, एक तो विकारों में गए, दूसरा लैट्रिन में गए, तो इसका मीन्स ये हुआ ना कि किसी विकार के वश हो जाते हैं, तो उसका बाबा को सब लिख के देना, उससे मतलब क्लियर करना उस विकार से। और दूसरा बाबा ने बोला उसके लिए ये है ना, जो पुराने बिलीफ सिस्टम पुरानी बातें पकड़ के रखी है उसको खत्म करके संपूर्ण पवित्र तभी बनेंगे। मतलब हम जो देवता बनने की बात कर रहे हैं, हम देवता पद में जाने की बात कर रहे हैं, तो हम जब तक पूर्णतः पवित्र नहीं होंगे तब तक हम उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। तो बाबा कह रहे सोचो, जब आज तुम्हारे मंदिर में जाने के लिए भी हर जना नहाता है, नहाए बिना स्नान किए बिना नहीं जाता, क्योंकि उसके अंदर ये होता है कि अच्छा हम रात में विकार में गए, हम पॉटी करे, हम सुसु करे, तो हमने नहा कर ही भगवान को छुआ, मतलब देवता को छुआ, वो छूना भी वर्जित समझते। दीदी तो हाँ, सोचो तुम कितने हाई लेवल के पवित्र हो। दीदी बाबा ने स्थूल में तो ये एग्जाम्पल दिया, सूक्ष्म हाँ, में पे ऐसा सूक्ष्म में मेरे अंदर हल्की सी भी अपवित्रता है। मल क्या होता है? हाँ वही निष्ठा, मल हाँ क्या है? जितना भी वेस्ट है, जब मैं वेस्ट मुक्त, जो बाबा ने लास्ट में बोल दिया कि जरा भी वेस्ट अगर है तो हम पवित्र नहीं है। ओके ओके थैंक यू बाबा। पवित्रता की पराकाष्ठा तक पहुंचना हम लोग को, हाईएस्ट लेवल ऑफ पवित्रता। बहुत सारे आज बाबा ने पॉइंट्स दिए पवित्रता के, देने का भाव, लेने के भाव से मुक्त, बहुत कुछ बता रहा है बाबा। चलो ओम शांति। थैंक तो यू दी बाबा। मतलब जैसे बाबा अभी हैं तो लाइक हम लोग रिसीविंग मोड में हो, फिर बाद में होगा कि हमारा जितना जिसका स्वरूप रेडी होगा वो वैसे होगा, है ना? ऐसे ही जी रहेगा। जी 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 हाँ जी, जैसे बाबा के साथ अभी कंबाइंड हो रहे हैं, बाबा भर रहे हैं खुद को, रिसीविंग मोड में है। जब बाबा चला जाएगा तो रिसीविंग मोड फिनिश्ड, है ना? ऑब्वियसली फिर है ना? गिविंग मोड में हो जाएंगे हम लोग। पर दी जितना जितना होगा उतना ही लाइक ऑब्वियसली फिर उतने ही लेवल के आप देवता हो। अब आप एक कुल के हो, आप एक मोहल्ले के हो, कि आप एक शहर के हो, कि आप पूरे विश्व के हो, ये आज ही डिसाइड होगा। जितना मेरे अंदर देवता भाव, पवित्रता जितनी मेरी जिस लेवल तक की होगी, उस लेवल तक पर हम फुल स्टॉप लग जाएगा। वहीं क्या आप देवता बन गए, वहीं क्या आप देव कुल बन गए।